तो हेलो दोस्तों, इससे पहले हम पढ़ लिए थे यानी कि ब्रह्मांड के बारे में और तारा के बारे में। तो आज फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं, यानी कि ब्रह्मांड के बारे में हम देख लिए थे और तारा के बारे में हम समझ लिए थे। ठीक है, तो अब देखिए, आपको इस बात का आश्चर्य होगा कि ब्रह्मांड में जो सारे पिंडे हैं, अनेक सारे पिंड हैं ब्रह्मांड में, जो अनेक सारे पिंड हैं वो दिन के समय क्यों नहीं दिखाई देता है। तो दिन के समय क्यों नहीं दिखाई देता है, तो इस बात को समझिए। जैसे दिन के समय हमको इसलिए नहीं दिखाई पड़ता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक रोशनी के कारण वे सारे पिंड उसके अपेक्षा नगण्य हो जाती है, जिस वजह से हमको लाइट के वजह से, हमको सूर्य के अत्यधिक लाइट की वजह से हमको वे सारी वस्तुएं जो पिंड होती है ब्रह्मांड में दिन में नहीं दिखाई देती है। जैसे आप प्रैक्टिकल के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप एक टॉर्च लेंगे, ठीक है, ये प्रैक्टिकल आप लोग सब घर पे कीजिएगा। आप एक टॉर्च लेंगे और टॉर्च में इस तरह से देखिए, ये टॉर्च हो गया मेरा, मान लीजिए टॉर्च है, और एक ठो कागज लेना है। ठीक है, कागज लेना है एक ठो इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, इस तरह से इसको मोड़ देना है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से इसको मोड़ देना है इस तरह से, और यहाँ पे एक रबड़ डाल लेना है, यहाँ पे एक रबड़ डाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, देखिएगा, यहाँ पे इस तरह से मोड़ लेना है और यहाँ पे रबड़ से बांध लेना है ताकि ये कागज हिले ना। उसके बाद इस कागज में छोटे छोटे छिद्र कर देना है, इस कागज में छोटे छोटे छिद्र कर देना है, और लाइट को ऑफ करके एक रूम में जाके सभी लाइट को ऑफ करके इसको टॉर्च को दीवार के सामने खड़ा होके, इस तरह से दीवार के सामने खड़ा होके, और इस टॉर्च को अगर ऑन करेंगे, जलाएंगे, तो कई सारे इससे रोशनी निकलेगी। जैसे लगेगा कि तारा के समान, जैसे मतलब कि तारा जैसे अंधेले में दिखता है उसी तरह ये भी दिखेगा अगर सारा लाइट ऑफ कर दीजिएगा तो। और जब लाइट को ऑन करके इसको जलाइएगा तो ये सारी जो लाइट निकल रही थी ये नगण्य हो जाएगी लाइट की अपेक्षा। तो ये प्रैक्टिकल आप लोग घर पे कीजिएगा, यानी कि एक टॉर्च लेना है और एक कागज में छिद्र करके इसको बांध देना ताकि कागज हिले ना, और इसमें छिद्र करके सारे लाइट को ऑफ करके इसको दीवार के सामने खड़ा होकर इसको जलाना है। तो इस तरह से दिखाई देगा जैसे कि रात में मतलब कि तारा दिखाई देता है ऊपर आसमान में। और अगर हम लाइट को ऑन कर देंगे उसके बाद जलाएंगे तो सारी ये जो रोशनी निकल रही थी सारी नगण्य हो जाएगी। यही एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो आज देखिए, कल पढ़े थे हम लोग तारा के बारे में, आज पढ़ते हैं तारा कैसे बनता है, यानी कि तारा का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, तारा का बनने का नियम, तारा कैसे बनता है, तारा कैसे बनता है। ठीक है, तो तारा कैसे बनता है। तारा बनने से पहले एक विरल गैस का गोला होता है। तारा बनने से पहले एक विरल गैस का गोला होता है। ठीक है, विरल गैस हो गया। जब विरल गैस, तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस आपस में संकेंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिसे निहारिका कहते हैं। जब विरल गैस आपस में संकेंद्रित होकर पास आ जाते हैं और घने बादल के समान छा जाते हैं तो उसे निहारिका कहते हैं, निहारिका कहते हैं। ठीक है, यानी कि तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला बनता है और जब विरल गैस आपस में संकेंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान निहारिका बनता है। जब निहारिका में संलयन विधि द्वारा दहन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो तारा का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि तारा का निर्माण होता है जब इसमें दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी कि इसमें जब दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो तारा का रूप ले लेता है। और जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है, जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो लाल दानव बन जाता है, लाल दानव। जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो लाल दानव का रूप ले लेता है और इसका आकार काफी बड़ा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद एक वैज्ञानिक ने आया था, चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने,
उन्होंने कहा था कि जब लाल दानव सूर्य के द्रव्यमान से यानी कि सूर्य के द्रव्यमान यानी कि 1.44 सूर्य के द्रव्यमान से अगर छोटा रहेगा तो वो श्वेत वामन बनेगा, श्वेत वामन बनेगा, श्वेत वामन। ठीक है, और जब श्वेत वामन चमकना छोड़ देता है तो काला वामन का रूप ले लेता है, काला वामन। जब लाल दानव का आकार चंद्रशेखर सीमा यानी कि 1.44 से जब छोटा होगा यानी कि छोटा 1.44 चंद्रशेखर सीमा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रशेखर सीमा कितना होता है तो 1.44 लगभग होता है 1.44 चंद्रशेखर सीमा होता है। ठीक है, और जब इससे बड़ा होता है तो अभिनव तारा बनता है, अभिनव तारा, अभिनव तारा। अभिनव तारा का ही दूसरा नाम है विस्फोटक तारा, क्योंकि इसमें विस्फोट होते रहता है, जिस वजह से इसको विस्फोटक तारा भी कहते हैं। अभिनव तारा या विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा। ठीक है, तो जब अभिनव तारा में फिर अब विस्फोट होता है तो ये क्वेसर पल्सर बनता है, क्वेसर और पल्सर, पल्सर यानी कि क्वेसर और पल्सर। उसके बाद जब इससे जब आता है तो काला वामन का रूप ले लेता है यानी कि ब्लैक होल, काला वामन। यानी कि जब तारा अंतिम रूप में काला वामन में जाके पूरे खत्म हो जाता है। सबसे पहले हम तो देखे थे कि तारा बनने से पहले बिजल गैस का गोला बनता है, उसके बाद इसमें जब विस्फोट होता है तो निहारिका बनता है। जब इसमें संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो तारा का रूप ले लेता है, और जब तारा चमकना छोड़ देता है तो लाल दानव का रूप लेता है। लाल दानव काफी बड़ा होता है, और जब छोटा होता है चंद्रशेखर सीमा से तो श्वेत वामन का रूप ले लेता है, उसके बाद काला वामन बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि तारों का अंतिम रूप काला वामन में जाके खत्म होता है। तो चंद्रशेखर सीमा से अगर बड़ा होगा तो अभिनव तारा का रूप लेगा, उसके बाद विस्फोटक तारा, यानी कि अभिनव में जब विस्फोट होता है तो इसको विस्फोटक तारा कहते हैं। और इससे जब बनता है तो क्वेसर या पल्सर बनता है। ये काफी चमकदार होता है, क्वेसर और पल्सर काफी चमकदार होता है। उसके बाद काला वामन का रूप ले लेता है। यानी कि हम तारा का संपूर्ण स्ट्रक्चर को आज समझे हैं। तारा बनने से पहले क्या होता है, टुकड़े गैस का गोला बनता है, उसके बाद निहारिका होता है, उसके बाद तारा होता है, उसके बाद काला लाल दानव होता है, उसके बाद श्वेत वामन, काला वामन। जब छोटा होता है तो इस रूप में लेता है, ये केस बनता है, और जब बड़ा होता है तो ये केस बनता है। ये क्लियर होगा। यहाँ पे ब्लैक होल का निर्माण होता है, ब्लैक होल, ब्लैक होल का निर्माण होता है। यहाँ पे काला वामन लिखते थे, सॉरी, ब्लैक होल का निर्माण होता है। अब समझिए ब्लैक होल क्या होता है। तो ब्लैक होल का इतना डेंसिटी होता है, जैसे ब्लैक होल क्या होता है, इसको अगर हम इसको पूरा अगर दबा के जितना इसका डेंसिटी हम अचीव करेंगे, पूरा दबा के इतना सारा कर देंगे तो इसका डेंसिटी क्या होगा, बढ़ गया। ठीक है, तो डेंसिटी जब बढ़ गया तो इसका घनत्व काफी बढ़ गया। तो एक चम्मच ब्लैक होल का भार 10 हाथी के बराबर होता है। एक चम्मच अगर ब्लैक होल लेंगे तो इतना बड़ा होता है उसका भार, इतना वजनदार होता है कि एक चम्मच में ब्लैक होल 10 हाथी के बराबर हो जाता है। तो काफी इसका डेंसिटी उच्च होता है। तो समझे यहां तक। तो सूर्य के द्रव्यमान से अगर कम होगा तो ये सारा केस बनेगा, अगर ज्यादा होगा तो ये सारा केस बनेगा। यहां तक क्लियर होगा। अब देखिए